दोस्तों आज के इस वीडियो में टॉप 60 प्लस क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि आपके यूपी होमगार्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। इस वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो में आपका पहला सवाल है, सबसे पुरानी भाषा कौन सी मानी जाती है। देखिए, विश्व की सबसे पुरानी भाषा जो है इनमें से मानते हैं संस्कृत को। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, संस्कृत, जो कि विश्व की सबसे पुरानी भाषा मानी जाती है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इलाहाबाद संधि कब हुई थी। दोस्तों इलाहाबाद संधि की बात करें तो यह हुआ था 1765 में। यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, 1765 में हुआ था इलाहाबाद संधि। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, साइमन कमीशन भारत में कब आया था। तो साइमन कमीशन का भारत देश में आगमन जो है हुआ था 1928 में। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, 1928 में साइमन कमीशन भारत में आया था। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, ब्लू पॉटरी कला किस राज्य में प्रसिद्ध है। तो ब्लू पॉटरी कला जो है इनमें से प्रसिद्ध है राजस्थान में। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन बी, राजस्थान राज्य में प्रसिद्ध है ब्लू पॉटरी कला। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु किस युद्ध में हुई थी। तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु जो है हुआ था 1857 के विद्रोह में। तो यहाँ पर राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, 1857 के विद्रोह में हुआ था झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का मृत्यु। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, टंगस्टन धातु का प्रयोग मुख्यतः कहाँ पर होती है। तो टंगस्टन का प्रयोग जो है मुख्य रूप से करते हैं बल्ब के फिलामेंट में। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन बी, बल्ब के फिलामेंट में टंगस्टन का प्रयोग सबसे ज़्यादा करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, मिजो विद्रोह किस राज्य में हुआ था। तो मिजो विद्रोह जो हुआ था यह हुआ था मिजोरम राज्य में। तो यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन सी, मिजोरम में। देखिए अगला सवाल, एशियाई विकास बैंक कहाँ पर स्थित है। सिंगापुर, टोक्यो, बैंकॉक या फिर मनीला में। देखिए एशियाई विकास बैंक जो है इनमें से कीजिएगा मनीला में। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, मनीला में। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, सुल्तानगंज से प्राप्त ताम्र बुद्ध प्रतिमा किस काल की हैं। तो सुल्तानगंज से प्राप्त ताम्र बुद्ध प्रतिमाएं जो हैं यह आपका गुप्त काल से संबंधित है। तो यहाँ पर राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, गुप्त काल से। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, नील आंदोलन मुख्यतः कहाँ पर हुआ था। तो नील आंदोलन जो है इनमें से हुआ था बंगाल में। तो यहाँ पर राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, बंगाल में हुआ था नील आंदोलन। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है, अमृतसर संधि कब हुई थी। तो अमृतसर संधि की बात करें तो यह हुआ था 1809 में। यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन ए, 1809 में हुआ था अमृतसर संधि। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है, इंडियन नेशनल आर्मी किसने बनाई। तो इंडियन नेशनल आर्मी को बनाने वाले इनमें से हो जाएंगे सुभाष चंद्र बोस। तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, सुभाष चंद्र बोस। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है, काली नदी किस राज्य से निकलती है। दोस्तों काली नदी जो है इनमें से निकलती है उत्तराखंड से होकर के। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तराखंड से होकर के निकलती है काली नदी। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी किस राज्य में पैदा होती है। तो कॉफ़ी की पैदावार सबसे ज़्यादा इनमें से होती है कर्नाटक में। तो यहाँ पर आप लोग राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक में। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है, भारतीय वाणिज्य बैंकिंग निगम की स्थापना किस वर्ष में हुई थी। तो भारतीय वाणिज्य बैंकिंग निगम की स्थापना हुआ था 1911 में। तो यहाँ पर राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, 1911 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 है, गोबी रेगिस्तान कहाँ पर स्थित है। दोस्तों गोबी रेगिस्तान जो है इनमें से कीजिएगा चीन मंगोलिया में। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, चीन मंगोलिया में। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को किसने डिज़ाइन किया था। तो राष्ट्रीय ध्वज को डिज़ाइन करने वाले इनमें से हो जाएंगे पिंगली वेंकैया। तो क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, पिंगली वेंकैया। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 है, साबरमती आश्रम किस शहर में स्थित है। तो साबरमती आश्रम जो है इनमें से कीजिएगा अहमदाबाद में। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, अहमदाबाद में साबरमती आश्रम स्थित है। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 है, कौन सा ग्रह अपने उपग्रह टाइटन के लिए प्रसिद्ध है। देखिए अपने उपग्रह टाइटन के लिए इनमें से प्रसिद्ध है शनि ग्रह। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, शनि ग्रह, जो कि टाइटन के लिए प्रसिद्ध है। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 है, कालीकट किस राज्य में स्थित है। तो कालीकट की बात करें तो इनमें से कीजिएगा केरल राज्य में। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, केरल में स्थित है कालीकट। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 है, गोवा भारत का हिस्सा कब बना था। दोस्तों गोवा जो है भारत का हिस्सा बना था 1961 में। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, 1961 में।
देखिए अगला सवाल, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो इनमें से कीजिएगा वंदे मातरम जो कि भारत का राष्ट्रीय गीत है। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए अगला सवाल, जैव विविधता हॉटस्पॉट शब्द किससे संबंधित है? दोस्तों जैव विविधता हॉटस्पॉट शब्द जो है इनमें से संबंधित है वनस्पति और जीव से, वनस्पति और जीव से। तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 है, अफ्रीका की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो अफ्रीका की सबसे ऊंची पर्वत चोटी इनमें से कीजिएगा किलिमंजारो। तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन डी, किलिमंजारो। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कहाँ पर स्थित है? दोस्तों इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जो है इनमें से कीजिएगा बेंगलुरु शहर में। तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी, बेंगलुरु में। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 है, प्राकृतिक रबर का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? देखिए प्राकृतिक रबर सबसे बड़े पैमाने पर उत्पादन करने वाली देश इनमें से हो जाएगा थाईलैंड। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, थाईलैंड। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 है, भारत का सबसे पुराना तेल क्षेत्र कौन सा है? सबसे पुरानी तेल क्षेत्र इनमें से कीजिएगा डिगबोई तेल क्षेत्र जो कि भारत का सबसे पुराना तेल क्षेत्र है। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 है, ब्लूटूथ तकनीक का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो ब्लूटूथ तकनीक जो है इसका नाम रखा गया है किसी राजा के नाम पर। तो यहाँ पर आप लोग सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, किसी राजा के नाम पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 29 है, सिक्किम भारत का राज्य कब बना? तो सिक्किम जो है भारत का पूर्ण रूप से राज्य बना था 1975 में। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन सी, 1975 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 है, भारत में सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा डेल्टा इनमें से कीजिएगा गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। तो यहाँ पर राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 है, गगनयान मिशन किससे संबंधित है? दोस्तों गगनयान मिशन की बात करें तो इनमें से संबंधित है मानव अंतरिक्ष उड़ान से। तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, मानव अंतरिक्ष उड़ान से। देखिए क्वेश्चन नंबर 32 है, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ पर स्थित है? तो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर जो है इनमें से कीजिएगा तिरुवनंतपुरम में। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी। देखिए क्वेश्चन नंबर 33 है, कौन सा विटामिन रक्त के थक्के जमाने में सहायक है? देखिए रक्त के थक्के जमाने के लिए सहायक इनमें से कीजिएगा विटामिन के। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी, विटामिन के। देखिए क्वेश्चन नंबर 34 है, रियो डी जेनेरियो किस देश में है? दोस्तों रियो डी जेनेरियो जो है इनमें से कीजिएगा ब्राज़ील में। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, ब्राज़ील में। देखिए क्वेश्चन नंबर 35 है, भारत में सबसे पुरानी तेल रिफाइनरी कहाँ पर है? तो सबसे पुरानी तेल रिफाइनरी जो है इनमें से कीजिएगा असम राज्य में। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, असम में। देखिए क्वेश्चन नंबर 36 है, नील नदी का उद्गम स्थान कहाँ पर है? दोस्तों नील नदी का उद्गम स्थल इनमें से कीजिएगा विक्टोरिया झील। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, विक्टोरिया झील। देखिए क्वेश्चन नंबर 37 है, अजंता की गुफाएं किस राज्य में है? दोस्तों अजंता की गुफाएं जो है इनमें से कीजिएगा महाराष्ट्र में। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, महाराष्ट्र में। देखिए क्वेश्चन नंबर 38 है, नालंदा विश्वविद्यालय किसके शासनकाल में फला फूला था? तो राइट आंसर कीजिएगा हर्षवर्धन के समय में। तो यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। देखिए क्वेश्चन नंबर 39 है, कौन सा ग्रह अपनी धुरी पर सबसे तेजी से घूमता है? देखिए अपनी धुरी पर सबसे तेज गति से घूमने वाली ग्रह जो है इनमें से कीजिएगा बृहस्पति ग्रह। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, बृहस्पति ग्रह। देखिए अगला सवाल, जागृति आंदोलन किस राज्य में प्रारंभ हुआ था? तो जागृति आंदोलन का प्रारंभ जो है इनमें से हुआ था बंगाल में। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी, बंगाल में। देखिए क्वेश्चन नंबर 41 है, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई? तो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुआ था 1950 में। यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन बी, 1950 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 42 है, अंग्रेजों और मराठों के बीच में तीसरा युद्ध कब हुआ था? तो अंग्रेज और मराठों के बीच में तीसरा युद्ध जो है यह हुआ था 1761 में। यहाँ पर राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, 1761 में। देखिए अगला सवाल, अजमेर की सूफी संत की दरगाह के लिए प्रसिद्ध है। तो अजमेर जो है इनमें से प्रसिद्ध है मोइनुद्दीन चिश्ती के लिए। तो यहाँ पर राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, मोइनुद्दीन चिश्ती के लिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 44 है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाई जाती है? तो विश्व अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है मनाते हैं 21 जून के दिन। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, 21 जून के दिन। देखिए क्वेश्चन नंबर 45 है, भारत में सबसे अधिक सोना किस राज्य में पाया जाता है?
देखिए सोना जो है सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है कर्नाटक से, तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी कर्नाटक में। चलिए अगला सवाल, नील नदी किस दिशा में बहती है? तो नील नदी जो है इनमें से बहती है दक्षिण से उत्तर के दिशा में, तो यहाँ पर आप लोग राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए दक्षिण से उत्तर के दिशा में। देखिए क्वेश्चन नंबर 47 है, ग्रीन हाउस प्रभाव किस गैस के कारण से अधिक होती है? तो ग्रीन हाउस प्रभाव जो है इनमें से होती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कारण से, तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। देखिए अगला सवाल, प्राचीन तक्षशिला विश्वविद्यालय किस देश में है? तो प्राचीन तक्षशिला विश्वविद्यालय जो है इनमें से कीजिएगा पाकिस्तान देश में, यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी पाकिस्तान में तक्षशिला स्थित है। देखिए अगला सवाल, कौन सा विटामिन सूर्य का विटामिन कहलाती है? तो सूर्य की विटामिन जो है इनमें से कहते हैं विटामिन डी को, तो यहाँ पर आप लोग राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी विटामिन डी जो कि सूर्य की विटामिन कहलाती है। चलिए अगला सवाल देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50, महात्मा गांधी का जन्म कब और कहाँ पर हुआ था? तो महात्मा गांधी का जन्म जो है इनमें से हुआ था 2 अक्टूबर 1869 में पोरबंदर में, गुजरात के पोरबंदर में, तो यहाँ पर राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला सवाल, पुष्यमित्र शुंग किस वंश का संस्थापक था? दोस्तों पुष्यमित्र शुंग जो थे इनमें से थे शुंग वंश के संस्थापक, तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। देखिए अगला सवाल, कावेरी नदी विवाद किन 2 राज्यों से जुड़ा हुआ है? देखिए कावेरी नदी जल विवाद जो है यह जुड़ा हुआ है तमिलनाडु और कर्नाटक से, तो यहाँ पर राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी तमिलनाडु और कर्नाटक से। देखिए क्वेश्चन नंबर 53 है, अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखी गई है? दोस्तों अर्थशास्त्र के लेखक जो हैं इनमें से हो जाएंगे चाणक्य, तो यहाँ पर आप लोग राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी चाणक्य। देखिए अगला सवाल, अंग्रेजों ने भारत में पहली छापाखाना मशीन कहाँ पर स्थापित की थी? तो अंग्रेजों ने पहली बार छापाखाना मशीन जो है इनमें से स्थापित किया था गोवा में, तो यहाँ पर आप लोग राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन सी गोवा में। देखिए क्वेश्चन नंबर 55 है, ताजमहल का निर्माण कब हुआ था? दोस्तों ताजमहल का निर्माण जो है इनमें से हुआ था 1653 में, तो यहाँ पर राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी 1653 में। देखिए अगला सवाल, शहीद दिवस कब मनाई जाती है? दोस्तों शहीद दिवस जो कि भारत देश में मनाई जाती है, तो यह मनाते हैं 15 अगस्त और 23 मार्च दोनों ही दिन, तो राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी, बी और सी दोनों ही आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए अगला सवाल, दिलवारा मंदिर कहाँ पर स्थित है? दोस्तों दिलवारा मंदिर की बात करें तो इनमें से कीजिएगा राजस्थान राज्य में, तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी राजस्थान में दिलवारा मंदिर स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नालंदा विश्वविद्यालय का पूर्ण निर्माण किसके प्रयासों से हुआ था? तो नालंदा विश्वविद्यालय का पूर्ण निर्माण जो है एपीजे अब्दुल कलाम के प्रयासों से हुआ था, तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए अगला सवाल, सिकंदर और पोरस का युद्ध कहाँ पर हुआ था? तो सिकंदर और पोरस का युद्ध जो है इनमें से हुआ था झेलम नदी के तट पर, तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी झेलम के तट पर। देखिए अगला सवाल, लोधी गार्डन कहाँ पर स्थित है? दिल्ली, लखनऊ, भोपाल या फिर आगरा में? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा। इस वीडियो में टोटल 60 क्वेश्चन थे जो कि आपके यूपी होमगार्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। इस वीडियो को ध्यान से देख के वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो में।